नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास आपकी एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है, डिजिटल सम के ऊपर ये क्लास है। और एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। अब देखिए जरा एक बार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि डीएस क्या होता है, डिजिटल सम। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि डिजिटल सम का जो यूज है वो आपका खाली डिजिटल सम तक लिमिट, इसकी जो रेंज है वो ये नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में है, सिर्फ यहीं तक है कि भाई मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए तो डिजिटल सम का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। यानी कि इसका रोल आज से शुरू होगा और जब तक ये बैच चलेगा, जब तक क्लासेस चलेंगी, जब तक वीडियो आएगी, तब तक इसका रोल रहेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने शुरुआत में प्रॉपर्टीज लिखी हैं, वो प्रॉपर्टीज एक बार आप जान ले, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहली प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि डिजिटल सम हम कहते किसे हैं, डिजिटल सम हम कहते किसे हैं। तो मैंने कहा थी किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो हमें एक सिंगल डिजिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं सारे अंकों को जोड़ दूं और जो मुझे बाद में सिंगल डिजिट मिलेगा वही क्या होता है, हमारा डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम होता है। जैसे मैं यहाँ देखूं, ये देखिए 6 3 9 9 और ये 9 कितना हो गया 18, 18 7 हो जाएगा 25, 25 का मतलब हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। देखिए मैंने इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या होता है, हमारा डीएस होता है। अब इसको देखिए जरा एक बार, मैं कहूंगा जी 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 और 2 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कि 27। मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 और ये हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए जरा एक बार, ये मैं कहूँगा कि ये हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 18, 6 24, 24 8 हो जाएगा 32, 32 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिजिटल सम हुआ है इसका कितना हो जाएगा 32, 32 को मैं फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए एक बार 8 9 11 और ये हो जाएगा 14 और 7 21, 21 6 27, 27 का मतलब हो जाएगा 2 7 और इसको जब मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 2 7 और 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो है पहली प्रॉपर्टी होती है डीएस की। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगली प्रॉपर्टी ये है कि आप 9 से भाग करने पर जो हमें रिमाइंडर बचेगा तो वो भी क्या होता है, डीएस होता है। गौर से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मान के चलो हमने लिखा यहाँ पे 12, अब इसका अगर मैं डीएस करता हूँ, अगर मैं इसका डीएस निकालता हूँ तो हो जाएगा 2 और 1 3, लेकिन जब आप 12 को 9 से भाग करते हैं तो कितना बचेगा 3। अब देखो 9 से भाग करा, ये रिमाइंडर की तरह में काम करेगा, लेकिन ये इसका क्या है, संख्या का डीएस है। यानी कि 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो भी हमारा क्या होगा, डीएस होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मैंने कह दिया यहाँ पे जैसे 24 24, आप इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 बच कितना गया 6 बच गया। लेकिन इसका देखो डीएस भी कितना हो जाएगा 4 2 6। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद इसने ये कहा कि 9 के सभी गुणजों का मतलब हो जाएगा मल्टीपल का योग हमेशा 9 रहता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले एक बार आप इस प्रॉपर्टी को समझे। ये कहता है कि 9 के जितने भी गुणज होंगे, 9 के गुणज कब बनते हैं भाई, 9 की आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो वो 9 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 7 ही देख लीजिए आप, 7 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 6 और 3 देखो इसका डीएस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक बार किसी भी रूप में संख्या में अगर 9 घुस गया तो 9 घुसने का मतलब हो जाएगा कि उसका डीएस हमेशा 9 ही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से 13 इंटू 9, अब अगर हम 13 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 117। अब देखो 7 1 8 1 कितना हो जाएगा, ये 9। ठीक है, यानी कि एक बार आपने 9 का गुणा कर दिया किसी चीज में, या फिर पहले से ही उसमें 9 है,
तो उसका जो डीएस होगा वो कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन की अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे काम नहीं कर रहे हैं अभी पहले एक बार आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए सारी, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक बार, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जब किसी संख्या में 9 को जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 9 को जोड़ा जाता है तो अंकों का योग समान होता है, इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय सभी 9 को काटना होगा। अब इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, पहले तो ये चीज समझे, और ये कहना क्या चाहता है ये भी समझे। ये कहना ये चाहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने 12 लिखा, तो 12 का जो डीएस होता है वो कितना होता है 3 होता है, 3 होता है। लेकिन अगर मैं 12 में 9 को जोड़ दूं तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 का भी डीएस कितना होगा 3 होगा। तो ये कहता है कि जो 9 होता है कि 9 को जोड़ने से किसी संख्या के डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि डीएस में जो 9 होता है वो 0 की तरह ट्रीट करता है। बात समझे कि नहीं? यानी कि आप अगर कहीं पे 9 आ जाता है तो 9 को आप हटा दो तो उससे उसके डीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने 31 लिखा है यहाँ पे, 31 का मतलब कितना हो जाएगा इसका डीएस 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर मैं 31 में ये 9 जोड़ देता हूँ, अगर मैं 31 में 9 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो 40 आ जाएगा, और 40 का भी डीएस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो दोनों केस में जो डीएस है वो हमारा क्या है, दोनों केस में बराबर है। ठीक है, देखो बेटा ऐसा होता है कि डीएस को जानते तो आज के टाइम में बहुत लोग हैं, लेकिन मेन बात होती है इसका एप्लीकेशन पार्ट, और एप्लीकेशन पार्ट को आप ढंग से तभी अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन पार्ट इसका बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीखना कि हमने डीएस का तो पता कर लिया, डीएस लगता कैसे है, डीएस होता क्या है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों में इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे करना है, ठीक है, वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इसके पीछे की सारी कहानी बताओ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एक बार, अब इसका हमें फायदा क्या मिलेगा। देखो जैसे शुरुआत में हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे शुरुआत में हमने इनका डीएस निकाला था। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी इसमें 9 आएगा, जहां पे भी इसमें 9 आ जाएगा, देखिए उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 6 3 9 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 9 हो गया तो ये 0 की तरह काम करेगा, तो इसको हटा दो आप। फिर 5 4 9 तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा देखो 7 2 9 है, अब मैं कहूंगा 6 4 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 का मतलब कितना हो गया फिर से 9। अब जैसे यहाँ देखो 5 4 9 है, ये 9 ऑलरेडी है, 8 6 14, और 14 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैं यहाँ देखूंगा भाई 8 1 कितना हो जाएगा 9, इसको हटा देंगे 7 2 9 6 3 9, इसका डीएस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी यहां तक। अब आगे देखिए जरा एक बार, फिर ये कहता है कि दशमलव तथा प्रतिशत का अंक योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप परसेंट में पॉइंट लगाओ या ना लगाओ, या 25% की जगह 250% निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात को जरा समझें, यानी कि जो परसेंट होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ देखें 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का मतलब हो जाएगा 1 और 1 2। अब मैंने 56% की जगह निकालना है 5.6%, 5.6% का मतलब हो जाएगा 6 5 11, यानी कि फिर से 2 हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जांपल और देखिए 74, यानी कि 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अभी इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, अब मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया, 10 का मतलब है कि पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका एक स्थान लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 7 4 11, 11 का मतलब हो जाएगा फिर से 2। ठीक है, अब मैं कहूंगा जी 7 4 11, अब देखो अब मैंने नीचे 100 लिखा तो पॉइंट हमारा कितना 2 स्थान लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो फिर से हमारा डीएस कितना है 2 है। अब यहाँ बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, जब तक आपके डिनोमिनेटर का डीएस, जब तक आपके डिनोमिनेटर का डीएस 1 रहेगा, ठीक है, जब तक आपके डिनोमिनेटर का डीएस 1 रहेगा तब तक ये मान के चलना कि ऊपर वाले पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम नीचे वाले के डीएस को 1 रखें किसी भी तरीके से। ठीक है, अब वो चीजें आगे आएंगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम डीएस को माइनस में बड़ी आसानी से यूज कर लेते हैं, प्लस में यूज कर लेते हैं, गुणा में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो 1 वाली कहानी है ये कहाँ आपको परेशान करेगी, ये परेशान करेगी डिवीजन में। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। आगे देखिए जरा एक बार, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि डीएस जोड़ में भी काम करता है,
डीएस माइनस में भी काम करता है और डीएस गुणा में भी काम करता है। उसका प्रूफ मैंने यहाँ लिखा है, बात को जरा समझना। देखो जैसे सबसे पहले मैंने दो संख्या ली 624 और 312। अगर मैं देखता हूँ कि इन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना आएगा, 936 आएगा। अब 936 का अगर मैं डीएस देखता हूँ तो 6 3 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 का मतलब हो जाएगा डीएस हमारा 9 हो जाएगा। अब अगर मैं इस संख्या का डीएस देखता हूँ तो हो जाएगा 3 2 5 1 6, और मैं कहूंगा जी 6 4 10 और 2 12 कितना हो जाएगा भाई 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ मैं कहूंगा कि आपका LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्लस में जो होता है ये काम करेगा, ठीक है। अब आगे कहानी समझे, क्या ये माइनस में भी करेगा जी, बिल्कुल करेगा। तो मैंने कहा जी 612 में से अगर मैं 323 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा हमारा 289 बचेगा। कितना बचेगा, 289 बचेगा। बहुत ध्यान से देखिए 289। इसका डीएस कितना हो जाएगा, 9। 9 को तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, 8 2 10 का मतलब हो गया 1। अब देखो 6 3 9 और 3 3 6 2 8, 9 में से 8 गया है, यानी कि यहाँ भी मैं ये कहूंगा कि LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RHS, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे मैं देखूं क्या ये मल्टीप्लाई में भी काम करेगा जी, बिल्कुल काम करेगा। देखो अगर हम 12 की और 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 156 मिलेगा। 156 का मतलब हो जाएगा 6 5 11 और 1 12। 12 का मतलब हो गया यहाँ पे 3। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 12, 12 का मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू हो जाएगा RHS, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक चीज देखिए, अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप ये और देख लीजिए। सबसे पहली बात है, ये निकट मान के लिए वैध नहीं है। हालांकि इसको मैं डिटेल में अगली क्लास में पूरा डिटेल में आपको मैं इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे 21 को अगर हम 5 से भाग करते हैं, जैसे मैंने कहा जी 21 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मैं कहूंगा जी 5 चौके 20 आ गया। कितना बच जाता है, 1। 1 में देखो 1 5 से कटेगा नहीं, तो इसलिए पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो यहाँ क्रॉस आ गया, यानी कि इसकी कहानी ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मान के चलो मैं 7 को भाग देता हूँ 3 से, तो मैं कहूंगा जी 3 दूनी कितना आ गया, 6, फिर बचा 1। अब यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 आ गया, तो मैं कहूंगा जी 3 3 9, लेकिन फिर से 1 बचेगा, फिर 3 लगाना पड़ेगा, फिर 0। बात समझे कि नहीं, मतलब ये ऐसे ही क्या होगा, ये चलता रहेगा, आगे ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लमसम वैल्यू। लमसम मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बात समझे कि नहीं, इसका मतलब है कि डीएस हमारा ऐसी वैल्यू में काम नहीं करेगा जहां पे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आता हो। बात आगे समझ में आप लोगों के। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़ा बेसिक बताना था बस इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब आगे देखिए जरा एक बार। अब एक चीज होगी, यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक योग प्राप्त हो जाता है। ऋणात्मक अंक योग का मतलब है कि अगर कहीं ऐसा मिल जाता है कि हमें डीएस हमने निकाला और वो माइनस में आ गया हमारा, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक बार एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे 2 और 1 3 और 7 और 1 8, अगर मैं 21 में से 17 घटाता तो हमारा 4 आता है। पर मैं अंक योग में से अगर अंक योग को घटाता हूँ 3 में से 8 जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। जब हमारा माइनस में आ जाए तो ऐसा केस आपका माइनस वाले में ही बनेगा, बाकी और बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसमें हम 9 को जोड़ के क्या कर लेते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज और, एक प्रॉपर्टी हो रही है, जब मुझे डीएस पर काम करना हो तो नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले और चारों ऑप्शन में आपके जो अंक दिए गए वो सेम है, तो यहाँ भी आप डीएस का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 513। अब 513 का मतलब हो जाएगा 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका डीएस कितना होगा 9 होगा। अगर मैं 315 भी लिखता हूँ तो इसका भी डीएस कितना आएगा, देखो 5 3 8 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर मैं इसको 135 भी लिखता हूँ तब भी कितना आ जाएगा, देखो 5 3 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंकों में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो डीएस होगा आपका वो हर केस में वही आएगा जो पहली संख्या का होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में चारों ऑप्शन में डिजिट सेम है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आप लोग वहां डीएस को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे देखें। अब मैं आता हूं ये क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़ दिया था पहले। अब ये देखो, ये क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई जैसे मान के चलो, देखो डीएस की ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने शुरुआत में इसलिए लिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं
तो ये कैलकुलेशन हमारी कभी कभी बीच में अटक जाती है, तो वहाँ पता चला कि भाई हमें हम डीएस का यूज कर सकते हैं, या हमें पता चला कि भाई कैलकुलेशन बहुत लंबी है और डीएस का हमने थोड़ा बुद्धि लगाई, थोड़ा दिमाग लगाया, तो पता चला कि आंसर ऐसे ही आ जाएगा, तो फिर ऐसी जगह पे ये आपके बड़ा ही यूजफुल होगा। अब बात को जरा समझें, जैसे मान के चलो कोई ऐसी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आ गई, आप जब क्वेश्चन सोल्व कर देते ऐसी कैलकुलेशन आपके उसमें क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम आ गई, तो मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ कि ये जो 27 है देखो इसमें 9 आ गया, ये जो 27 है इसमें क्या आ गया 9 आ गया। 9 आने का मतलब है कि इस वाली संख्या का जो डीएस आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। अब डीएस 9 आने का मतलब ये हुआ कि आपका वो ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस हमारा क्या आएगा 9 आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। अब मैं कहूंगा देखिए दोस्तों 7 2 9 9, अब मैं कहूंगा जी 6 6 12 और 5 और 1 6, 12 6 18, 18 का मतलब है कि इसका डीएस कितना आ गया जी 9 आ गया, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। मैं देखूंगा अब यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों, ये 606 ये 605 है, इसका मतलब है कि इसका डीएस कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी अंक तो हमारे सेम है, सिर्फ 5 में और 6 में डिफरेंस था। अब यहाँ देखता हूँ मैं 5 में और 4 में डिफरेंस है, तो इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ देख रहा हूँ कि मैं देखो 4 और 1 में ही डिफरेंस है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम होने का मतलब है कि इसका डीएस कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा तो 9 किसका डीएस है पहले भाई, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखें जरा एक बार। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाता हूँ। अब देखिए जरा एक बार, अब ये क्वेश्चन है, एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कि आज आपने डीएस को पढ़ लिया, डीएस पढ़ने का मतलब है कि अब आप कोशिश करोगे कि हर क्वेश्चन में या तो डीएस लगाने की कोशिश करोगे, या कोशिश ये करोगे कि उसमें किसी ना किसी तरीके से आप डीएस पूछो, ठीक है। और बच्चे मेरे से कहते हैं कि जी मैंने डीएस तो पढ़ा दिया लेकिन आप डीएस के क्वेश्चन नहीं देते। मैंने कहा भाई मैंने डीएस इसलिए पढ़ा दिया ताकि आप ये ना हो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख के बस डीएस आपके दिमाग में आए, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मान के चलो मेरा क्वेश्चन डीएस से ही हो रहा है, पर अगर मुझे डीएस की जरूरत ही नहीं है तो मैं डीएस लगाऊंगा क्यों, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी रखे ताकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता पाऊँ कि आप एक चीज के पीछे ना पड़े, मतलब कि डीएस की जहां जरूरत है हम वही लगाएंगे और वो मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखो जैसे मान के चलो यहाँ मैं डीएस पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, अगर मैं भी ये कहूँ कि भाई वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है, तो आप सीधा सा देखोगे कि हम पढ़ क्या रहे थे, डीएस पढ़ रहे तो आप डीएस लगा दोगे इसमें, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, पहले मैं इसके साथ साथ कुछ और भी सिखाना चाह रहा हूँ आपको। आप देखो बाद के ना 2 अंक, बाद के 2 अंक, ठीक है, अपने ऑप्शन को एक बार जो है आपकी निगाहें ना बिल्कुल एक्सरे की तरह होनी चाहिए, मतलब कि जो ऑप्शन है ना आपके, आप पढ़ते टाइम उसे एक बार क्वेश्चन से लिंक करने की कोशिश करना, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 90% क्वेश्चनों में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात को जरा समझना। आखिरी के 2 अंक मुझे यहाँ पता लग रहे हैं कि दोनों आखिरी अंक जो है वो अलग है, सब ऑप्शन में अलग है, तो फिर मुझे यहाँ डीएस की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, वैसे मैं डीएस लगा के भी इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप एक चीज देखिए, इसका आखिरी अंक क्या है 45 है, इसके आखिरी के 2 अंक क्या है भाई 24 है, और इसका आखिरी के 2 अंक क्या है 12 है। 45 और 12 हो गया 57, 57 में से अगर मैं ये 24 घटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ निशान कौन सा है माइनस का है, अगर मैं 45 और 12 57, 57 में से 24 घटा दूं तो कितना बचेगा 33 बचेगा। 33 कौन से ऑप्शन में है जी, इस ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको एक बार डीएस से भी करते हैं, ठीक है, ये चीज मैं एक बार और बताता हूँ, दोबारा समझे एक बार। देखो बाद के 2 अंक ये है 45, ये है 24, ये 12, ये प्लस के हैं, ये प्लस के है, बीच वाला माइनस का है, तो मैंने कहा 45 12 हो जाएगा 57, 57 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो क्या बचेगा 33 बचेगा। ये मेरा सी ऑप्शन में था, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं डीएस से करता हूं दोस्तों, तो डीएस देखिए, पहले वाली संख्या का डीएस देखिए जरा एक बार, 5 4 9, ये मैंने काट दिया। अब मैं कहूंगा 6 3 9, ये भी मैंने काट दिया, 4 और 1 क्या बचा, यहाँ पे 5 बच गया। अब इसको देख लेते हैं, 7 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये भी 9 हो गया। और मैंने एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी आपकी संख्या के आगे पीछे प्लस माइनस लिखा हो और आपका डीएस 9 आ जाए तो आप उसे 0 की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा जी यहाँ मैंने 9 को 0 मान लिया, ठीक है। अब मैंने कहा माइनस और यहाँ प्लस, प्लस कितना है देखिए, अब मैं कहूंगा 6 3 9 7 4 11 का मतलब हो गया 2, 5 में 2 कितना हो गया 7, यानी कि 7 मेरा डीएस है। जिस ऑप्शन का डीएस 7 होगा वही मेरा आंसर होगा। मैं पहले वाले में देख लेता हूँ जरा एक बार जी, मैं कहूंगा जी 9 5 3 8 1, ये भी 9 हो गया, इसका डीएस कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ देखता हूँ 5 3 8 और 1 हो जाएगा 9, 5 3 8, इसका डीएस 8 हो गया। यहाँ देख लेते हैं एक बार, 5 1 6, बल्कि 9 को हटा देते हैं, 5 4 9 3 3 6 1 7, ये 7 आ गया मेरा। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, 5 4 9 हो जाएगा और 2 ये 4 आ जाएगा,
ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसने कहा कि जी 70 का 75% का 50% का 20% क्या होगा। तो बस मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने कहा जी 70, इसका डीएस कितना आ गया 7, 7 5 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2। अब देखो 5 गुने 10, 10 का मतलब हो गया 1, 7 3 21, 21 का मतलब हो गया 3 और 3 एकम 3। अब 3 जिसका डीएस होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ भाई 5 5 10 2 12, हाँ जी इसका तो डीएस आ गया 3 हमारा। देखो ये 12 5 5 10 2 कितना हो गया 12, 12 12 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका डीएस कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका डीएस देखते हैं 7 5 12 6 18 9 आ गया। इसका डीएस देखते हैं 7 2 9 यानी कि 5 आ गया। इसका डीएस देखते हैं 5 5 10 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब 70 का मतलब हो गया 7, 7 5 12, 12 का मतलब हो गया 3, 5 का मतलब हो गया 5 और 2 का मतलब हो गया 2। 5 गुने 10, 10 का मतलब हो गया, जब हम इसका डीएस निकालेंगे तो 1, ये 7 3 21, 21 का मतलब 2 1 3, 3 एक 3, 3 मेरा डीएस हो गया, 3 किस में है, 1 में है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 705600, यदि प्रति वर्ष में 5% की बढ़ोतरी हो तो अब से 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए बहुत ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पैनिक उठाने की जरूरत नहीं है। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 का मतलब है कि अगर जनसंख्या हमारी 20 है तो वो 1 बढ़ जाएगी, मतलब 21 हो जाएगी। 20 है तो कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। अब देखो 21 में भी 3 आता है, 21 में, दोनों में, यहाँ भी 3 है, 21 में यहाँ भी 3 है, लेकिन नीचे कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा मुझे, 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ऊपर के जो 3 है वो कटेंगे नहीं, दोनों 3 रहेंगे ऊपर, और 2 3 मिलके क्या बन जाता है 9। और जब 9 एक बार आएगा तो मैंने बताया था कि 9 का जो मल्टीपल होता है उसका डीएस कितना आएगा, 9 ही उसका डीएस आएगा। तो अब मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ कि मेरा 9 डीएस किस में होगा। तो यहाँ देखिए 7 3 21, 9 तो हो गया 4 2 6, 21 6 27, 27 का मतलब ये डीएस कितना मेरा 9 है। यहाँ देखते हैं 8 1 9 तो गया, 7 3 21 और 8 29, 29 का मतलब हो जाएगा 9 2 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, 2 इसका डीएस होगा। यहाँ देख लेते हैं। अब एक चीज देखिए दोस्तों, 2 बार 8 है, यहाँ 2 बार 8 है, 3 बार 7 है, यहाँ भी 3 बार 7 है, एक का प्रयोग 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो इसका मतलब इसका भी डीएस कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं 9 तो गया और ये 7 2 9 भी गया, 7 3 21 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्वेश्चन है 44% ऑफ 125, यानी कि 125 का 44% और 840 का 75%, इसका आंसर इनमें से क्या होना चाहिए। अब देखिए मैंने कहा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैं कहूंगा जी 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, गुणा 5 और 3 ये भी 8 हो गया, 8 8 64, 8 8 64, 64 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1। अब देखो इसका डीएस कितना आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, इसका डीएस आ जाएगा यहाँ पे इस वाली चीज का डीएस आ जाएगा हमारा, देखो 1। ठीक है, क्योंकि 8 8 64, 64 का मतलब हो गया 1। अब यहाँ देखते हैं 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3, 7 5 12, 12 का मतलब हो गया 3। अब 3 गुणा 3 क्या है, 3 गुणा 3 देखो फिर से 9 आ गया, और 9 को अगर मैं देखो आगे निशान किसका है, प्लस का है, गुणा का होता तो नहीं करते, लेकिन आगे प्लस है, प्लस का मतलब है कि 9 को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, 0 ट्रीट कर सकते हैं। तो यानी कि 1 + 0, तो डीएस हमारा इस पूरी इक्वेशन का जो डीएस है मेरा, इस पूरी इक्वेशन का डीएस आ गया मेरा 1। अब डीएस अगर 1 है तो वो ध्यान से देखें। अब 1 डीएस होगा किसका, देखो इसका तो 6 है, यहाँ देखते हैं इसका 9 डीएस है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब इसका डीएस कितना है 1 है। और यहाँ देख लेते हैं भाई 7 और 5 12 6 18, 18 का मतलब इसका डीएस कितना है 9 है, यानी कि सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब देखो अगर मान के चलो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन ऐसी आ जाए, तो आप खुद ही सोचो कि इस क्वेश्चन को करना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपके औकात से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आपकी रेंज से ही बाहर हो जाएगा, और इसको करने बैठोगे तो आप जो है जो क्वेश्चन आप जो है इसके बदले में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हो तो वो तो जाएंगे, साथ में ये भी जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आपका खेल बिगाड़ने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक बार। अब मैंने कहा देखो यहाँ मुझे नजर आ गया 5 4 9 और ये 9 और 9 9 18 फिर से 9, और एक बार 9 घुस गया अंदर
तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ डीएस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि 9 किसका डीएस है। अब देखो 9 से 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये भी 6 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी कि पहले वाले का डीएस कितना है, 9। इसको देख लेते हैं, 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 4 10 4 14 5 कितना हो गया, 19 का मतलब हो गया 1। अब यहाँ देखिए ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब मैं कहूँगा जी 5 5 10 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब हो गया 2। अब 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, और 6 3 ये भी 9 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब 9 किसका डीएस है जी, पहले वाले का। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट में बताएं। अब आगे देखिए जरा एक बार। इसके बाद देखिए किसी कुर्सी की कीमत, देखिए यहाँ में ये नहीं बताया कि यहाँ ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, यानी कि डिस्काउंट का। अब यहाँ में ये नहीं बता रहा आप लोगों से कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि डीएस की रेंज क्या है। इसकी कोई रेंज है ही नहीं, सही पूछो तो आप सोच भी नहीं सकते इसकी वो रेंज है। क्लियर है बात इतनी? ये तो मैंने बस अलग अलग चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ऐसे उठा के रखे ताकि आपको थोड़ा आप एक पर्टिकुलर दिमाग में एक आइडिया ना लेके चले कि बस ऐसे क्वेश्चन में मुझे डीएस लगाना है। ठीक है, आपको डीएस की एक समझ होनी चाहिए कि मैं डीएस के पीछे की कहानी जानता हूँ, पीछे की कहानी जानता हूँ तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या इस तरीके की कैलकुलेशन आएगी तो मैं वहीं पे डीएस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसने कहा 350 उसका एमआरपी है, उस पर 2 डिस्काउंट दिए गए 25% और 10% के। 25% देखो हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया, हम दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा जी इस वस्तु पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि अब आप उसे 100% तो दोगे नहीं, पूरा पैसा तो दोगे नहीं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट, छूट का मतलब पैसा कम हो गया, कितना हो गया 25% कम हो गया। 25 कम हो गया तो आप उसको कितना दोगे, 75% पैसा दोगे। कितना दोगे, 75% दोगे। अब गौर से सुनो इस बात को, 75% दे दो आप उसको, ठीक है। फिर उसने कहा जी आप हमारे लकी कस्टमर हो, आपको एक डिस्काउंट और मिल रहा है। एक डिस्काउंट और मिलने का मतलब ये हुआ कि आपको एक डिस्काउंट और मिलने का मतलब हुआ कि ये 10% होगा। अगला डिस्काउंट कितने का, 10 का। 10 का मतलब है कि अब आप कितना दोगे, 90%, 90%। अगर मैं इसका 90% देखता हूँ, गौर से समझे, इसमें 9 आ गया। अब 9 किसमें, ये देख लेते हैं एक बार। देखो 9 आ गया तो यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसका डीएस क्या आएगा, उसका डीएस 9 आएगा। अब देखो 6 3 9 5 4 9, पहले वाले में डीएस कितना है, 9 है। अब मैं कहूँगा जी 5 4 9, इसका डीएस 3 है। यहाँ देखिए 5 4 9 इसका डीएस 4 है। यहाँ देखिए 5 4 9 इसका डीएस 6, तो यानी कि ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।